Hello everyone, my name is Ravi and I am from Haryana. So today we will talk about again a small topic of IVF कि IVF से कैसे पता चलेगा कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। अब जो लड़के IVF से होते हैं तो काफ़ी सारे के दिमाग में ये भी रहेगा कि वो लड़का अच्छा होगा या हेल्दी होगा या नहीं होगा, या लड़की होगी तो वह हेल्दी होगी या नहीं होगी। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो आईवीएफ के थ्रू ये सोचते हैं या ये डॉक्टर से पूछते हैं कि आईवीएफ से लड़का, हमें लड़का चाहिए तो लड़का ही करना है और पैसे ले लो, तो आपको बता देते हैं ये बात कि ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आईवीएफ में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि सिर्फ ये देख के कि एम्ब्रियो को देख के, आपके उस साइड को देख के बता सकें या आपके स्पर्म को देख के बता सकें कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो इंडिया में सबसे पहली बात तो ये करना गैर कानूनी है। इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको मोटा तगड़ा फाइन भी देना पड़ सकता है। अगर आप इसके लिए आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप अपनी मर्ज़ी से ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि लड़का है लड़की है। इवन तो डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी इस बात को नहीं बता सकते कि एम्ब्रियो देख के कि ये लड़का रहेगा या लड़की रहेगी। तो आपको बस इस बात की कामना करनी चाहिए कि अगर आपका बेबी अगर आपको मिल रहा है, अगर आपका बेबी आपको हो रहा है, तो वो हेल्दी होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर अब दिमाग में लोगों को ये भी आएगा कि अगर हमें बच्चा हो रहा है तो ठीक है, ये नहीं पता चल रहा है कि लड़का है लड़की है, तो अगर हमें जो मम्मी पापा को जो बीमारी है तो क्या पता वो लड़के में आ जाए, या क्या पता वो आगे जाके फर्दर बेबी को डिफेक्ट कर दे या बेबी को आगे ग्रो ना करने दे। तो इन चीज़ों का अगर सस्पेक्ट रहता है डॉक्टर को पेशेंट ट्रीट करते हुए या आईवीएफ करते हुए, तो उसके लिए वो एक टेस्ट कराता है जिसका नाम होता है पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं इसको। एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने से पहले एम्ब्रियो के अंदर से थोड़ी सी सेल निकाली जाएंगी, उसको एम्ब्रियो की बायोप्सी करना बोलते हैं। बायोप्सी करा के उसका टेस्ट कराया जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसके जो क्रोमोसोम है उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। पीजीटी मेनली क्रोमोसोम की स्टडी के लिए किया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो कौन सी बीमारी है या क्या कुछ करना है, बेबी एबनॉर्मल रहेगा या नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों के लिए पीजीटी का टेस्टिंग कराई जाती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर क्रोमोसोम की इसमें स्टडी हो रही है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है। देखिए, ये जो पीजीटी की टेस्टिंग होती है ये इस चीज़ के लिए नहीं कराई जाती कि हमें ये पता चले कि लड़का है लड़की है। ये डॉक्टर अपने हिसाब से, अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, अगर पेशेंट को कुछ दिक्कत है या बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटी लगने के चांसेस दिख रहे हैं उसको, या कोई मतलब डॉक्टर के प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर वो बेबी एबनॉर्मल है तो वो उस टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। वरना सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ऐसा टेस्ट, ये सिर्फ टेस्ट करना गैर कानूनी है और जुर्म। अभी बात करते हैं हम इस बारे में कि जो आईवीएफ से बेबी होगा वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वो कैसी क्वालिटी का रहेगा, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे डिलीवरी होगी या नहीं। तो हम इस बात पे भी पूरे श्योर हैं कि जो आईवीएफ से बच्चा बनता है वो पहली बात पूरी कोशिश की जाती है अच्छे से कि पीजीटी करके उसका पता किया जाता है कि वो अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। अगर नहीं है तो भी डॉक्टर अपने प्रोटोकॉल से उसके हिसाब से दवाई चलाएगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो अगर सब कुछ सही है तो डॉक्टर उसको इम्प्लांट करने के बाद कुछ मेडिसिन्स वगैरह चलाएँगे इम्प्लांटेशन के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद, ताकि बेबी की डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छी हो सके। और 9 महीने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है बेबी की, आईवीएफ वाले पेशेंट की भी वैसे ही जैसे नॉर्मल बेबी की पेशेंट की डिलीवरी होती है। और इसमें कोई चांस ऐसा नहीं रहता कि बेबी एबनॉर्मल रहेगा या बेबी को ऐसे हो सकता है, बेबी को वैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। आईवीएफ के जो पेशेंट रहते हैं और जो आईवीएफ की जो बेबी डिलीवर होते हैं वो बिल्कुल सेम वैसे रहते हैं जैसे नॉर्मल डिलीवरी रहते हैं और नॉर्मल पेशेंट रहते हैं। इस बात से इतना घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो। और इस बात को फिर से दिमाग से निकाल दीजिए कि हम ऐसा पता कर सकते हैं कि लड़का है या लड़की। अगर कुछ जेनेटिक डिजीज़ है तो उसके लिए ही हम इस टेस्टिंग के थ्रू जाएंगे। अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस या इसके अलावा और कुछ भी जानना है, जैसे आईवीएफ का कितने रुपए में आईवीएफ हो रहा है, या आईवीएफ बहुत महंगा है तो हम कम पैसे में क्या ही करा सकते हैं कि हमें बेबी हो जाए, या फिर इसके अलावा कुछ भी अगर सवाल है तो आप मेरे लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस ऑफ द बेल आइकन, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।